भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूं जो जंगली जानवरों की भाषा समझ लेते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। बिना कुछ कहे सुने ही अपने भक्तों की समस्याओं और उनकी मन में चल रही बातों को जान लेते थे। आखिर कौन है ये संत? आखिर इस संत को क्या सिद्धि प्राप्त थी और कैसे ये जंगली जानवरों को इतनी आसानी से अपने वश में कर लेते थे और उनकी भाषा को समझ लेते थे? इन सारी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मंदिर टीवी इंडिया में स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवराहा बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनकी मन की सारी बातें जान लेते हैं। इसे आप चमत्कार कहें या फिर उनकी साधना शक्ति। ऋषि मुनियों के देश भारत में कई ऐसे संत हुए जिन्हें दिव्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे ही दिव्य आत्मा में से एक हैं देवराहा बाबा। बहुत ही सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के थे। बाबा को बहुत ज्ञान था और उनसे मिलने के लिए देश दुनिया से बड़े बड़े लोग आते थे। अगर बात की जाए देवराहा बाबा के जन्म की तो यह एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि बाबा ने किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था तो वे मुस्कुराकर यही जवाब दिया करते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, जो शायद 250 साल से लेकर 900 साल के करीब रही होगी। आप यह बात सुनकर चौंक गए होंगे कि कोई भी इंसान इतने वर्षों तक कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन यही प्रश्न जब उनके भक्त उनसे पूछते थे तो वे जवाब देते थे कि बेटा, यह सब अष्टांग योग व खेचरी मुद्रा का कमाल है। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वो कभी भोजन नहीं करते थे। वे यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या बाबा को भूख नहीं लगती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर कई वैज्ञानिकों के अध्ययन में मिलता है। बाबा ना ही कभी धरती पर लेटे हैं, वो हमेशा एक लकड़ी के मचान पर रहते थे जो धरती से 12 फुट की ऊंचाई पर होता था और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे। सुबह स्नान करने के लिए बाबा मचान से नीचे आते थे। जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने आता था तो वो वहीं से अपने चरण को उस भक्त के लिए सिर पर छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसा आशीर्वाद मिलता था उसका सौभाग्य उदय हो जाता था। एक और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बाबा कभी कपड़ा नहीं पहनते थे। चाहे जितनी ठंडी हो या चाहे जितनी गर्मी हो, हमेशा बाघ की छाल को लपेटे रहते थे। यह तो सिर्फ भक्तों द्वारा देखी गई घटना है, लेकिन इससे पहले कई सैकड़ों वर्ष उन्होंने हिमालय में तपस्या की है, जिसके अनुसार बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे, जिसके कारण वो कहीं भी पल भर में आ या जा सकते थे। उनके भक्तों द्वारा कहा जाता है कि बाबा एक साथ 2 अलग अलग जगह पर उपस्थित हो सकते थे। बाबा को कई सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिसमें से एक सिद्धि पानी में बिना सांस की रहने की थी। वो दूसरी जंगली जानवरों की भाषा समझ लेते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे, जो एक सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है। बाबा को खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। हालांकि बाबा को किसी ने आते जाते नहीं देखा। खेचरी मुद्रा से ही बाबा अपनी भूख व उम्र पर नियंत्रण करते थे। बाबा के अनुयायियों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कुछ कहे सुने ही अपने भक्तों की समस्याओं और उनके मन में चल रही बातों को जान लिया करते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसके पूरे घर की जानकारी और इतिहास बता दिया करते थे। बाबा के जन्म को लेकर कोई पता नहीं है, लेकिन हिमालय से साधना करने के पश्चात जब बाबा अपने भक्तों के बीच रहने आए तो उन्होंने अपना निवास स्थान पहले तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना और अपने जीवन के अंत समय में वे मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहने लगे। सबसे आश्चर्य की बात तो यहाँ यह है कि उनके कुछ भक्त बताते हैं कि बाबा हमेशा एक जैसे रहे। एक इंसान जो बाबा से कई वर्ष पहले मिलने आया था और वही इंसान कई वर्ष बाद जब बाबा से मिलने जाता था तो देखता था कि बाबा कई साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी है। उनकी उम्र ना तो घट रही है ना ही बढ़ रही है। दोस्तों, देवराहा
देवरा बाबा के बारे में और इनके चमत्कारी घटनाओं को जानने के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।